હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા આયર ગોળુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને સંવિધાનનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતર तो देखिए मंत्री यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख भी रहे हैं गुजराती भाषा में, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह ये हो रहा है और अपने आप में कई मायनों में खास ये शपथ ग्रहण, जिस तरीके से चाहे प्रदीप जी ने बताया चाहे हर्षवर्धन जी बता रहे हो कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बड़े नंबर के साथ जनता के बीच में अब क्योंकि काम करने के लिए सरकार दूसरी पारी भूपेंद्र पटेल की उतर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके सामने. हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी ग्राउंड पर ही वहीं पर बने हुए हैं, वहां से उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो लगातार, अभिषेक आप चुनावों के दौरान भी रहे, लोगों से भी बातचीत की आपने, और जिस तरीके से ये बड़ा नंबर लेकर एक बार फिर जनता के बीच यहां पर काम किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि चुनौतियां तो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं. जब जनता आप पर भरोसा करती है तो आपको फिर काम भी करके दिखाना होता है ताकि उस जीत को आप आगे भी बरकरार रखें. बिल्कुल शिरीन, देखिए जो आप चुनौती की बात की, उस चुनौती का सबसे बड़ा वजह है जनाकांक्षाएं, जिसका आपने जिक्र किया. वरुण से मैं कहूंगा एक बार तस्वीर आपको दिखाई दी कि खचाखच भरा हुआ है ये पूरा जो मैदान है जहां शपथ ग्रहण हो रहा है. लोगों से यहां से लेकर के पीछे तक कैमरा जाएगा तो पूरा जैसे लग रहा है कि जनसैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पर इसमें हिस्सेदारी करने के लिए. अब ये जो समर्थन है, यही समर्थन अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, चूंकि 2017 में वो दौर भी आया है जब बीजेपी 99 सीटों पर आ गई और अब 156 आया है, तो ये मेंटेन कैसे होगा. और इसीलिए एक पूरा का पूरा हमारी जानकारी ये है कि चलिए अभिषेक, आपकी आवाज सही तरीके से आ नहीं पा रही है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहाँ पर अब मंत्री शपथ ले रहे हैं. हर्षवर्धन जी, क्योंकि हम बात यहाँ भूपेंद्र पटेल की कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर नेतृत्व ने भी कहीं ना कहीं सौंपी है और नारा भी चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने दिया था कि नरेंद्र और भूपेंद्र की सरकार, ये डबल इंजन वाला स्लोगन. आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये निभाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? देखिए शिरीन, एक बात यहाँ समझने की है, जब हम लोग यहाँ से बैठकर भारतीय जनता पार्टी की छवि के लिहाज से गुजरात देखते हैं, अब जैसे एक बात बहुत आसानी से कह दी जाती है कि देखिए भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी, जबकि सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक वो दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी आज ये कहते हैं कि देखिए उनकी हिस्सेदारी नहीं. गुजरात में ये मंत्रिमंडल जो बन रहा है, इसमें अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ लगभग हर समाज के बड़े नेताओं को इसमें समावेशित किया जा रहा है, पहली बात. दूसरी बात, क्षेत्रवार बड़े अच्छे से चयन किया गया है, यानी अगर कोई लंबे समय से पार्टी में है, लंबे समय से जनप्रतिनिधि है और एक विशेष क्षेत्र और विशेष समाज से आता है तो उसको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी गई. दूसरा ये कि चूंकि खुद नरेंद्र मोदी वहाँ के टास्क वो देते भी हैं और उसको मॉनिटर भी करते हैं, तो शायद भूपेंद्र पटेल के लिए आसानी ये है कि सब कुछ बना बनाया है, उनको उसी तरफ देखना है. जैसे विजय रूपानी हो या भूपेंद्र पटेल, दोनों बहुत कोई जिसको कहें कि अपना उनका बहुत बड़ा ऑरा नहीं था मुख्यमंत्री पद पर बैठने से पहले. अब उनको वो लीगेसी आगे संभाल कर रखनी है, वो कैसे संतुलन चलाएंगे, वो तो एक दबाव निश्चित तौर पर रहेगा ही. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.